नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पायरोजन टेस्ट को देखने जा रहे हैं, जो एक बेहतरीन टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारे पैरेंटल डोसेज फॉर्म की स्टेरिलिटी को बरकरार रखने के लिए टेस्ट किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल के साथ में दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पेरेंटल डोसेज फॉर्म्स है अलग अलग, जैसे यहाँ पे एम्पुल्स दिख रहा है, वायल है या फिर आईवी सॉल्यूशंस के बॉटल्स है दोस्तों। ये हमने बनाया है, बिल्कुल स्टेराइल है ना, ये पायरोजन फ्री होने चाहिए। अगर इसके भीतर पायरोजन खुद हो और ये डोसेज फॉर्म अगर हम पेशेंट के सिस्टेमिक सर्कुलेशन के द्वारा पैरेंटल रूट्स के द्वारा उसे दे, तो ये पेशेंट में फेवर, चिल्स या बैक पेन जैसे रिएक्शन कॉज कर सकता है, जिसे फेब्राइल रिएक्शंस बोलेंगे हम। तो ये प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर कोई पायरोजन नहीं जाना चाहिए दोस्तों। पायरोजन माने एंडोटॉक्सिन होता है, बैक्टीरिया या फिर माइक्रोबियल का कोई पार्ट हो सकता है या फिर उनका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हो सकता है जो हमारे अंदर है, जो फॉरेन पार्टिकल करके आता है और हमें ये फीवर, चिल्स, बैक पेन जैसे रिएक्शन कॉज करने के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों। तो इनकी स्टेरिलिटी चेक करने के लिए इनमें कोई भी पायरोजन ना हो, पायरोजन फ्री करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे पायरोजन टेस्ट बोलेंगे। ये पायरोजन टेस्ट खुद अपने आप में एक इनविवो टेस्ट है दोस्तों। इनविवो का मतलब होता है कि किसी बॉडी पर इसका हम टेस्टिंग करते हैं ना, और जो लाल टेस्ट है वो इनविट्रो टेस्ट है। इनविट्रो मतलब वो बॉडी के बाहर कहीं टेस्ट ट्यूब में या फिर पेट्री प्लेट में वो टेस्ट किया जाता है बॉडी के बाहर। अब ये रैबिट के, खरगोश के बॉडी के ऊपर किया जा रहा है, इसलिए ये इनविवो टेस्ट टाइप का एग्जाम्पल होगा पायरोजन टेस्ट। ठीक है, ये पायरोजन टेस्ट करने के लिए जो खरगोश होता है उसको पहले हेल्दी है या नहीं है, वो हमारे टेस्ट के लिए काबिल है भी या नहीं भी, ये चेक करने के लिए एक प्रिलिमिनरी टेस्ट किया जाता है जिसका दूसरा नाम है शाम टेस्ट। ये टेस्ट इसके लिए किया जाता है कि हम एक हेल्दी रैबिट को चुन सके हमारी मेन टेस्ट के लिए, जो हमारा मेन पायरोजन टेस्ट है उसके लिए एक काबिल खरगोश को हम यहाँ से चुन सके, इसलिए ये प्रिलिमिनरी टेस्ट शाम टेस्ट किया जाता है, जिसमें एक स्टेराइल प्रोडक्ट जो पायरोजन फ्री हो उसे यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है रैबिट के मार्जिनल वेन के अंदर। कान के यहाँ होती है वो वेन, उसमें वो इंजेक्ट किया जाता है। और वो इंजेक्ट करने के बाद में अगर रैबिट का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो बढ़े, लेकिन वो कितने पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो 0.6 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, वो कम ही रहना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं या फिर खुद 0.6 डिग्री सेल्सियस भी नहीं बढ़ना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। 0.1 डिग्री से बढ़े, 0.2 से बढ़े, 0.3 से बढ़े, 0.4 से बढ़े, 0.5 से बढ़े, लेकिन 0.6 से नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 0.6 से बढ़ता है या फिर उससे ज़्यादा से बढ़ता है या फिर उसे इंजेक्शन देने की वजह से उसका कुछ अनयूजुअल रिएक्शन आ जाए इंजेक्शन की ट्रोमा की वजह से, तो ऐसे रैबिट को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 0.6 या 0.6 से ऊपर डिग्री सेल्सियस से अगर उसके बॉडी टेम्परेचर में बदलाव दिख रहा है 3 घंटे के अंदर, तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, वो उसे हमारे मेन टेस्ट के लिए हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही रैबिट को सेलेक्ट करेंगे जिसको इंजेक्शन देने के बावजूद भी 3 घंटे के भीतर भीतर उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता भी है तो वो 0.5 तक बढ़े, 0.6 तक ना बढ़े। ठीक है, उसके नीचे ही उसके बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस आए तो उसे ही हम मेन टेस्ट के लिए सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको शाम टेस्ट समझ में आ गया होगा तो आप इसका जवाब सही सही दे सकते हैं। जैसे रैबिट है, उसके मार्जिनल वेन, उसके कान के अंदर इंजेक्शन दिया है हमने स्टेराइल प्रोडक्ट का, तो उसके बॉडी में कितने डिग्री से टेम्परेचर यहाँ पे राइज हुआ है ना, तो उसका जो भी टेम्परेचर होगा 38.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास हेल्दी रैबिट का, उसको इंजेक्शन देने की वजह से अगर 0.4 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है उस रैबिट का 3 घंटे के भीतर भीतर, तो हम उसे मेन टेस्ट के लिए सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, ये रैबिट को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ता है 3 घंटे के भीतर तो सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको भी ये समझ में आ रहा होगा क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं उसको। 0.6 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर में बदलाव आता है, बढ़ता है टेम्परेचर, तो इसको सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे भैया, इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ पे इसको नहीं लेना है, इसको रिजेक्टेड हो जाएगा ये, क्योंकि 0.6 या उसके नीचे
0.6 के नीचे ही अगर टेम्परेचर रहता है तो ही हम उसे सेलेक्ट करेंगे, 0.6 या फिर उसके ऊपर अगर रहता है तो रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो ये 0.7 वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 0.7 0.6 के ऊपर ही है या फिर 0.6 खुद भी रहा तो भी रिजेक्टेड है। अब 0.4 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है यानी 0.6 के नीचे ही है, विथ अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू द ट्रॉमा ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन देने की वजह से वो रैबिट जो है अनयूजुअल रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर 0.4 डिग्री सेल्सियस से क्यों ना बड़ा हो, लेकिन ये अनयूजुअल रिस्पॉन्स की वजह से इसे यहाँ पे रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे शाम टेस्ट का जो मकसद है वो समझ में आ चुका होगा दोस्तों आपको, कि यहाँ पे हम वही रैबिट को इस्तेमाल करेंगे जो हमारे शाम टेस्ट को पास करेंगे, उनको ही हम मेन टेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें पायरोजन टेस्ट का एक सही रिजल्ट मिले दोस्तों, कि हमारा जो स्टेराइल प्रोडक्ट बना है, पेरेंटल प्रोडक्ट बना है, वो पायरोजन से फ्री है या नहीं है, उसे देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम मेंबरशिप आपको ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आपको मात्र 999 रुपीज़ का भुगतान करना होगा। ये भुगतान आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से, जिसके लिए हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका भुगतान हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिलते रहेंगे दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फार्मा के अंदर, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा दोस्तों। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, जिससे पढ़ के रिविजन लगा के आप अपना मकसद जो है, आपका एम जो है, आपका लक्ष्य जो है वो साध्य कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो के सेशन में। मेन टेस्ट को देखना है अभी। अब ये शाम टेस्ट हो चुका है, प्रिलिमिनरी टेस्ट जिसका नाम था ये हो चुका है, और यहाँ से जो भी अच्छे खासे रैबिट थे उनको हमने सेलेक्ट कर लिया हमारे मेन टेस्ट के लिए। ठीक है, फॉर मेन टेस्ट हमने रैबिट 1, रैबिट 2 एंड रैबिट 3, सिर्फ 3 रैबिट चाहिए थे हमें मेन टेस्ट के लिए, हमने उनको सेलेक्ट कर लिया है, जिनका भी इंजेक्शन देने के बाद में टेम्परेचर जो है 0.6 के नीचे ही था 3 घंटे के भीतर। ठीक है, अब ये जो 3 रैबिट हमने लिए हैं मेन टेस्ट के लिए, इनको हमारा जो ड्रग देखना है हमें स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए, उसका एक इंजेक्शन लगवा देंगे इनके मार्जिनल वेन के अंदर, कान के अंदर सबके। तो उस इंजेक्शन देने के बाद में इनके इंडिविजुअल राइज इन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0.6 से नीचे, 0.6 भी नहीं होना चाहिए। जैसे हमने शाम टेस्ट में देखा था 0.6 नहीं चलेगा, 0.6 के नीचे ही हर एक रैबिट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, लेकिन 0.6 नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर 0.6 जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको आगे और दूसरा टेस्ट है इसके आगे का, हम उसे भी डिस्कस करेंगे आपके साथ में। या फिर दूसरा एक कंडीशन यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर इन तीनों का टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर इंजेक्शन देने के बाद में अगर तीनों रैबिट का जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर का जो अगर समेशन करें, उनकी बेरीज करें, हम उनको मिलाए, कुल मिला के उनका टेम्परेचर जो है 1.4 या फिर इसके नीचे ही होना चाहिए, इसके ज़्यादा नहीं जाना है, डज नॉट एक्सीड तो 1.4 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तीनों का मिला के हर एक रैबिट का 0.6 के नीचे ही होना चाहिए, और तीनों का मिला के 1.4 के नीचे ही होना चाहिए, या फिर 1.4 भी हुआ तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 रैबिट लिए हैं, तो मान लीजिए तीनों का टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है 0.6 और 0.6 के नीचे ही है, तो इन सब का कुल मिला के जो समेशन है वो कितना होना चाहिए, 1.4 या इसके भी नीचे होना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, पेरेंटल प्रोडक्ट हमने जो भी बनाया है, वो पूरा पायरोजन फ्री है और टेस्ट पास हो चुकी है। यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन आपकी नहीं मिलती है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कोई एक रैबिट यहाँ से 0.6 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर बता दे, या फिर इससे ज़्यादा बता दे, या फिर ये भी ना हो, तो इनके साथ में अगर समेशन करते कुल मिला के ये अगर थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है इसके 1.4 के, तब भी ये टेस्ट पास नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, ये जो 3 रैबिट है इसके साथ में और 5 रैबिट को मिलाना होता है। ठीक है, ये पहले 3 रैबिट और इनके साथ में और 5 रैबिट है ना, 3 और 5 8 खरगोश हो जाएंगे भैया। तो हमारे पास जो अब ये 8 खरगोश आए हैं, इन 8 खरगोश को हम फिर से क्या करेंगे, एक टेस्ट सॉल्यूशन का इंजेक्शन देंगे। ठीक है, ये 5 जो आए ये भी शाम टेस्ट पास करके ही आएंगे दोस्तों। ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट से पास होके ही आएंगे ये 5।
तो कुल मिला के हमारे पास 8 खरगोश हुए कि नहीं हुए। अब ये 8 खरगोश को हमने फिर से हमारा जो स्टेरॉइड प्रोडक्ट का इंजेक्शन है टेस्ट सॉल्यूशन का वो इंजेक्ट कर देना है इनके मार्जिनल वेन के अंदर कान में, ठीक है। कान के पीछे ऐसे इंजेक्शन दे दिया तो हमने क्या करना है, इंजेक्शन देने के बाद में 3 घंटे के लिए हर आधे घंटे में उनका टेम्परेचर चेक करना है, राइज इन टेम्परेचर रेक्टल रूट से, ठीक है। जो भी थर्मामीटर होते हैं रेक्टल रूट से हम वो चेक करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कोई भी 3 रैबिट का टेम्परेचर 0.6 तक जा सकता है, ये हम पकड़ के चलते हैं, चलो जाने दीजिए, 0.6 तक जा सकता है किसी भी 3 रैबिट का। 8 खरगोश है ना, तो 8 खरगोश में से 3 खरगोश का टेम्परेचर 0.6 जा सकता है, 0.6 चलेगा यहाँ पे। लेकिन बचे हुए 5 खरगोश का जो टेम्परेचर है वो 0.6 भी नहीं चलेगा, उसके नीचे ही चढ़ना चाहिए, ठीक है। 0.6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन पास नहीं होता है तो टेस्ट फेल है और हमारा स्टेराइल प्रोडक्ट तो पूरा पायरोजेनिक हो गया भैया, वो स्टेरिल हुआ ही नहीं, है ना। तो अगर ये कंडीशन पास हो जाते, कोई भी 5 खरगोश जो है 0.6 के नीचे रहे और कोई भी 3 खरगोश जो होते बचे हुए वो 0.6 तक जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए, समझ गए हो आप। और ये कंडीशन अगर मिल जाती है तो सब लोगों का, सब खरगोश का अगर हम टेम्परेचर का समेशन करें, 8 के 8 खरगोश के टेम्परेचर का हम समेशन करें तो वो 3.7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे या ये खुद होना चाहिए 3.7। इन सब का हम अगर कुल मिलाए बेरीज करें उसको या फिर एडिशन करें, उनकी समेशन कर ले तो वो 3.7 के नीचे ही होना चाहिए या फिर खुद 3.7 हो सकता है। तब भी हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टेराइल प्रोडक्ट है वो ये टेस्ट, पायरोजन टेस्ट पास कर चुका है, इसमें कोई पायरोजन नहीं है, ये पायरोजन फ्री है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा पायरोजेनिक है, ये पायरोजन टेस्ट फेल कर जाता है। अब ये टेस्ट आपको समझ में आ चुके होंगे, तो कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि हम ये टेस्ट पूरे समझ गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ शाम टेस्ट से सेलेक्ट करके 3 रैबिट आ गए, रैबिट 1, रैबिट 2, रैबिट 3, ठीक है। खरगोश नंबर 1, खरगोश नंबर 2 और खरगोश नंबर 3। मेन टेस्ट के लिए हमें 3 चाहिए होते हैं खरगोश, तो 3 आ गए। इनको हमने इंजेक्शन दिया और 3 घंटे में हर आधे घंटे बाद इनका टेम्परेचर चेक किया तो हमको राइज इन टेम्परेचर क्या मिला। पहले खरगोश के लिए कितना राइज इन टेम्परेचर मिला है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर 0.5, दूसरे वाले के लिए 0.4, तीसरे वाले के लिए 0.6। तो आप बताइए ये मेन टेस्ट वाला जो पहला हमारा पार्ट है 3 रैबिट का, तो वो ये पास हुआ कि फेल हुआ। तो देखिए ये 0.5 ठीक है, पास हो गया, ये 0.4 पास हो गया, ये 0.6 बोल रहा है। हम क्या बोले, 0.6 भी नहीं चाहिए, 0.6 के नीचे ही उसका टेम्परेचर राइज होना चाहिए, तो इसलिए ये फेल हो गया है यहाँ से। तो ये टेस्ट पूरा फेल हो जाएगा, पास नहीं होगा। तो हमें वो और 5 रैबिट वाला एक केस इसमें ऐड करना होगा, ठीक है। गो फॉर द एडिशन ऑफ 5 रैबिट्स और मोर 5 रैबिट्स हमको ऐड करने पड़ेंगे, समझ गए। चलो ये भी मान लीजिए इनका कुल मिला के कितना हो जाता है, 5 और 4 9, 9 और 6 कितना होगा 1.5 हो जाएगा। तो हमारा कंडीशन क्या है, कुल मिला के कितना आना चाहिए, समेशन जो है वो कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1.4 होना चाहिए। तो 1.5 चला गया, तो इसके लिए भी ये पास नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन तो यही फेल हो गई जब इसका 0.6 के टेम्परेचर बढ़ा है ना, 0.6 डिग्री सेल्सियस थे, तभी ये फेल हो गया। तो हमें 5 रैबिट ऐड करना चाहिए। अब दूसरा वाला केस देखिएगा, इसमें आप बताइएगा क्या होगा। पहला रैबिट का टेम्परेचर 0.5 से बढ़ा, दूसरे का भी 0.5 से बढ़ा, तीसरे का भी 0.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, तो ये हमारा मेन टेस्ट पास हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने बोले 0.5 है, 0.6 के नीचे होना चाहिए, 0.6 के नीचे होना चाहिए, 0.6 के नीचे होना चाहिए, ये कंडीशन हो गया। अब हमने बोला कि ये तो पास हो गया भैया, है ना, ये क्या हो गया, पास तो हो गया है। अब सब यहाँ से 0.6 के नीचे है, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, समेशन वाला, समेशन लेस देन और इक्वल टू 1.4 होना चाहिए। अब समेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 0.5 कितना होगा 1, और ये ऊपर से 0.5, तो ये 1.5 हो रहा है कि नहीं। तो ये कंडीशन, इसकी वजह से ये फेल हो रहा है दोस्तों, पास नहीं होगा ये। तो इसमें हमें और आगे जाना चाहिए, 5 रैबिट को ऐड करके चेक करना चाहिए, ठीक है, वो 8 रैबिट वाला। अब फिर से ये दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे आप बताइएगा, रैबिट 1 का 0.5 है, रैबिट 2 का 0.4 से बड़ा है, रैबिट 3 का 0.5 से बड़ा है, ये पास होगा कि नहीं। पहला वाला कंडीशन 0.6 के नीचे होना चाहिए, है। दूसरा वाला कंडीशन जो समेशन का है, लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए 1.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है।
कितना हुआ ये पूरा 5 और 5, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा, तो ये भी कंडीशन हो रहा है, तो ये पास हो जाएगा दोस्तों, फेल नहीं होगा। ठीक है, पास हो गया, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो सैंपल है वो पायरोजन फ्री है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। पूरा स्टेरिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट ये पास हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम 8 रैबिट का कंडीशन देखेंगे। जो भी यहाँ ऊपर फेल हुए हैं, अगर उनके साथ में हम और 5 रैबिट ऐड कर देते हैं, तो देखिए ये 3 ग्रुप का रैबिट है, ये 5 ग्रुप का रैबिट लोग है। ठीक है, ये 3 और 5 8 लोग हो गए हैं, यहाँ पे 8 खरगोश। तो देखिए कोई भी 3 रैबिट है जिनका टेम्परेचर राइज कितना हुआ है, 0.6 से हुआ है, और कोई भी 5 रैबिट है जिनका टेम्परेचर कितना राइज से हुआ है, 0.6 से हुआ है, जो भी बचे हुए 5 है, तो ये पास होगा कि फेल होगा, ये बताइएगा। तो देखिएगा, हमने आपको बोला था जब हम 8 ग्रुप का रैबिट लोग लेते हैं, तो उसमें से कोई भी 3 रैबिट का टेम्परेचर 0.6 या उसके नीचे, है ना, लेस देन और इक्वल टू जा सकता है, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, तो ये तो पास हो गया। लेकिन जो बचा हुआ 5 रैबिट लोग हैं, उनका टेम्परेचर 0.6 नहीं जा सकता, उसके नीचे ही जाना चाहिए, सिर्फ नीचे जाना चाहिए, इसलिए ये फेल हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई, तो इसके लिए ये क्या हो गया, फेल हो गया दोस्तों, ये पूरा पायरोजेनिक हो गया हमारा सैंपल, ये पास नहीं होगा। और इसका हम समेशन वाला भी पॉइंट देख ले, दूसरा वाला वो क्या बोला था हमने, लेस देन और इक्वल टू 3 पॉइंट कितना होना चाहिए, 3.7 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 3 लोगों का कितना होगा, 6 इंटू 3 1.8 हो जाएगा, ये 1.8 प्लस ये कितना होगा, 6 इंटू 5 3 हो जाएगा, तो ये 4.8 हो गया, इससे ऊपर गया, इसलिए ये यहाँ पे भी ये कंडीशन नहीं कर रहा है, तो ये फेल हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा पायरोजेनिक हो जाएगा, ये सैंपल है ना, तो पायरोजन टेस्ट पास नहीं हुआ है, ये मार्केट में नहीं जा सकता, ये फेल हो गया। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे 3 ग्रुप का रैबिट है जिसका 0.6 से बड़ा है। ठीक है, चलेगा ना भैया, हमें जब 8 रैबिट का कंडीशन होता है, कोई भी 3 रैबिट 0.6 तक जा सकता है, लेस देन और इक्वल टू का कंडीशन है, तो हो गया ये। अब ये बाकी जो बचा हुआ 5 लोग है, 5 खरगोश लोग है, उनका बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0.6 नहीं, उसके सिर्फ नीचे होना चाहिए, तो है यहाँ पे, तो ये भी पास हो गया। लेकिन इसके बाद का कंडीशन भी चेक करना है कि उसका जो सबका समेशन है कुल मिला के, वो कितना होना चाहिए, 3.7 से भी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम कितना हुआ, ये यहाँ पे कितना हुआ, 3 लोग का 0.6 के हिसाब से 1.8 और 5 लोग का 0.5 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 8 और 5 कुल मिला के हो जाएगा 13, और ये 4.3 हो जाएगा, हमारा 3.7 का कंडीशन है। इसकी वजह से ये फेल हो रहा है दोस्तों, ये पास नहीं होगा, ये भी पायरोजेनिक है, ये भी क्या हो जाएगा, पायरोजेनिक है, ये भी मार्केट में नहीं जा सकता, इसको स्टेराइल करने का ज़रूरत है, इसमें पायरोजन है। ठीक है, ये अगर मार्केट में भेजेंगे, पेशेंट को देंगे, वो खुद ही फेब्राइल रिएक्शन दिखाएगा, उसको फेवर आएगा, चिल्स आएगा, बैक पेन होगा दोस्तों, नहीं भेजना है मार्केट में। ठीक है, कंपनी पे सील लग जाएगा। अब यहाँ पे और एक कंडीशन देखिए, रैबिट खरगोश लोग का 3 लोग का ग्रुप है, 0.6 से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा भैया, इनको तो थोड़ा सा फ्री रेंज दिया हुआ है, तो ये 0.6 या फिर उसके नीचे चल सकता है, ये हो गया। ये 0.4 है, हमने बोला जो बचे हुए 5 रैबिट लोग हैं उनका 0.6 नहीं चाहिए, उसके नीचे ही चाहिए, है 0.4 हर एक रैबिट के लिए, तो ये चलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, समेशन वाला, कि लेस देन इक्वल टू 3.7 चाहिए। देखिए करके, ये 3 रैबिट का 0.6 के हिसाब से कितना 1.8 हो जाएगा, 5 लोग का 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, 3.8 आ रहा है, 0.1 से गया गया फेल हो गया 0.1 की वजह से ना, तो ये भी पायरोजेनिक आएगा, ये भी नहीं जा सकता मार्केट में। नेक्स्ट वाला देखिएगा एग्जाम्पल, 3 लोग का रैबिट लोग का जो टेम्परेचर है हर इंडिविजुअली 0.6 आ गया, चलो मान लीजिए कंडीशन सेटिस्फाइड है। 5 लोग जो बचे हुए हैं रैबिट लोग, उनका कितना आया, 0.3, है ना, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है कि 0.6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे ही, 0.6 भी नहीं चाहिए, नीचे है ना, है, तो ये भी पास हो गया। अब समेशन वाला देखिए, लेस देन और इक्वल टू 3.7 होना चाहिए, इनका हो गया 1.8, इनका हो गया 1.5, कितना हो जाएगा ये यहाँ से 3, तो ये 3.3 हो जाएगा, तो ये पास हो रहा है यहाँ से, तो ये पास हो जाएगा दोस्तों, ये है पायरोजन फ्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्टेराइल प्रोडक्ट पायरोजन फ्री, तो ये हम बेच सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ, उसको भी एक बार देख ले। 3 लोग का ये ग्रुप है, ये 0.5 है, हमने बोला 3 लोग कोई भी है जो 0.6 या उसके नीचे रह सकते हैं, तो ये तो है 0.6 के नीचे ही है दोस्तों, है ना, 0.6 के नीचे, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड। ये 0.4 है, ये भी सेटिस्फाइड है, बचे हुए 5 लोग 0.6 नहीं चाहिए, उसके नीचे चाहिए, ये भी सेटिस्फाइड है। ठीक है,
तो अब इनका जो समेशन वाला है वो देख लीजिएगा, लेस देन इक्वल टू 3.7 है कि नहीं है। ये कितना हो जाएगा 1.5 और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया पूरा 3.5। ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड, सैंपल जो है पास हो गया, फेल नहीं हुआ है, तो ये भी पायरोजन फ्री है, मार्केट में जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पायरोजन टेस्टिंग के लिए जो टेस्टिंग हमको बताए हैं बस उसको आप कर लेना। पहले शाम टेस्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है हमारे रैबिट सिलेक्शन के लिए टेस्ट है, उसके बाद में हम मेन टेस्ट के लिए जाते हैं जहां पे हमको सिर्फ पहले 3 रैबिट को टेस्ट करना। वो अगर फेल हो जाता है टेस्ट तो हमें ये 8 वाला कंडीशन जो है खरगोश का 5 खरगोश उसमें ऐड करके आगे कंटिन्यू करना होता है दोस्तों। और कंडीशन को याद रखिए, जो 3 रैबिट का कंडीशन है उसमें किसी भी रैबिट का 0.6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, या खुद 0.6 भी नहीं जाना चाहिए, और समेशन जो है 1.4 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जब हम 5 रैबिट ऐड कर लेते हैं उसमें, तो कोई भी 3 रैबिट 0.6 तक जा सकते हैं, जो बचे हुए 5 है वो 0.6 भी नहीं जा सकते, उसके नीचे ही जाना चाहिए। और अगर 8 लोगों का समेशन ले तो 3.7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये कंडीशन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप एक बार ब्लैंक पेपर के लिख के ज़रूर देखिएगा। और आशा करता हूँ जो चीज़ मैं आप तक पहुँचाना चाहता था वो मैं पहुँचा चुका होगा दोस्तों। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, बहुत ही मज़ा आया है, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस होती है। और हाँ, जो नए लोग हैं उनसे दरखास्त है, दिल से गुजारिश है दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। कि बेल आइकन को क्लिक करने से होता क्या है कि जब भी हमारा वीडियो आता है आपको एक मैसेज या नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता है, जिसकी वजह से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, और आप इस नॉलेज की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।